कहानी की शुरुआत में हम एक भूतिया बंगला को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्कूल जा रही होती हैं और उनके साथ में उनकी सहेलियाँ भी थी। तभी उनमें से एक लड़की रुक जाती है और वहाँ पर फोटो खींचने लगती है। तभी उसकी दूसरी सहेली बोलते हैं कि यहाँ से चल, कितनी डरावनी जगह है। दूसरी सहेली बोलती है यह कोई डरावनी जगह नहीं है, अगर कुछ यहाँ पर हुआ तो मैं उसे देख लूँगी। तभी उसकी सहेली बोलती है कि चलो हम लोग अंदर जाते हैं। लेकिन दूसरी सहेली को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो वहाँ से बोलती है कि किसको तू समझा रही है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। तभी उसकी सहेलियाँ यहाँ पर डरने लग जाती हैं और कुछ कहानियाँ बताती है कि मैं एक मूवी में देखी थी कि एक जगह बहुत ही खतरनाक थी और सेम टू सेम ऐसे ही दरवाज़ा लगा हुआ था। उसकी सहेलियाँ बहुत ज़्यादा डरा रही होती हैं कि ऐसी जगह ज़्यादातर डरावनी होती है। तभी अचानक से सारी लड़कियाँ यहाँ से गायब हो जाती हैं। अभी यहाँ पर सुपर कोप्स की टीम आ गई थी। सुपर कोप्स की टीम ताला खोलने के लिए जा रहे थे। तभी ताला अचानक से अपने आप खुल जाता है। ये सब सोच रहे थे कि ताला अपने आप कैसे खुला, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद में ये सारे के सारे लोग अंदर ये भी चले जाते हैं और इनको कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वहीं थोड़ी देर के बाद में दोस्तों हम देखते हैं एक पागल आदमी को हमें दिखाया जाता है और उस पागल आदमी को अपने आप को ऐसा लग रहा था कि वह पागल नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक होमगार्ड था। तभी उस पागल आदमी को बोलता है जाकर तू वहाँ पर बैठ जा। लेकिन वहाँ पर जो होमगार्ड था यानी कि हवलदार था, वो जो पागल आदमी था उसके हाथ से चाबी छीनने लगता है, लेकिन हवलदार उससे चाबी ले लेता है। लेकिन वो जो पागल था वो आगे हम देखते हैं कि यह पागल है या नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि ये जो हवलदार था यहाँ पर उसे चूतिया बनाकर चाबी लेकर आ जाता है यह पागल आदमी। थोड़ी ही देर के बाद देखते हैं दोस्तों उसका एक और दोस्त था, वो वहाँ पर आ जाता है, उसके साथ में थोड़ी सी मस्ती करता है। अब यह दोनों दोस्त एक साथ में होते हैं। अब इनकी क्या प्लानिंग थी हम आगे वीडियो में देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह दोनों दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। मस्ती करते करते उस दरवाजे तक आ जाते हैं जहाँ से इनको आज़ादी मिलनी थी। उस दरवाजे के पास पहुंचकर वो ताला खोलने लगते हैं, लेकिन हवलदार जो रखवाली कर रहा था वो फौरन ही आ जाता है। लेकिन इसके साथ में मारपीट इन लोग यहाँ पर करते हैं। दूसरा जो पागल था वो हवलदार को मारने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग उससे मारपीट कर कैसे भी करके आज़ाद हो गए थे। दरअसल दोस्तों यह जो दोनों पागल आदमी थे यह असल में पागल नहीं थे, यह दोनों तो पागल होने का नाटक कर रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर था। तभी दोनों पहुंच जाते हैं। एक बारिश वहां पर होने लगती है और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो, पागल का नाटक कर रहे हो पुलिस से बचने के लिए। ये जो पागल का नाटक कर रहा था उसे सजाए मौत हुई थी, लेकिन इस बंदे का नाम था कबीर जो पागल होने का नाटक कर रहा था। तभी यहाँ पर हम पुलिस वाला को देखते हैं कि कबीर को गोली से मारकर हत्या कर देता है। अब हम कहानी की दूसरी तरफ देखते हैं। वहीं सुपर कोप्स की टीम हमें दिखाया जाता है। इस भूतिया बंगले में इन लोग छानबीन कर रहे थे। तभी वहां पर एक खूबसूरत लड़की आती है और यह जो सुपर कोप्स की टीम थी यह लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा था, दरवाजा कहाँ गायब हो गया। तब वह लड़की बोलती है कि वह दरवाजा नहीं मिलेगा, काफी टाइम से मैं भी ढूंढ रही हूँ, और कहती है कि लगता है कि आप लोग भी यहाँ पर फंस गए हैं। तभी वो लड़की कहती है कि इस घर में बच के रहना। अब ये जो लड़की थी इन लोगों को यहाँ पर डरा रही थी और कहती है कि यहाँ पर बच के रहना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तभी पुलिस वाली मैडम जो थी साथ में वो कहती है कि आप कहना क्या चाहती हो। तब वह औरत बोलती है जो बगल में थी कि इस घर में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। तभी वहाँ पर जो आदमी था वह बोलता है मेरा नाम मक्काल है, 5 साल पहले मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए। मैं था, मेरी बीवी थी और मेरी एक लड़की थी, लेकिन तभी से मैं इस घर के अंदर कैद हूँ तो मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी पुलिस वाली मैडम पूछती है कि यह औरत कौन है। मक्काल बोलता है कि यह मेरी दूसरी बीवी है, पहली बीवी की मेरी मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है, उसे देखकर सारे पुलिस वाले खौफ में हो जाते हैं।
अब यही कहानी हम दूसरी तरफ से देखते हैं। जो लड़की को हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, वो लड़की यही बंगले के अंदर दिख रही थी, लेकिन यह लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान थी। इन लोग आपस में बात कर रही होती हैं। इनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी इन लोग बातें करते करते आगे चले जाते हैं। पुलिस वाले इधर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे इसी डरावनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही घटना हो रही थी। एक आईने में पुलिस वाले को एक लड़की जाते हुई दिखी थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कि सेल्फी के चक्कर में इन लोग अंदर आ गई थी। ये लड़कियां एक जगह पर रुकती हैं और कहती हैं रुको यहाँ पर सेल्फी ले लेती हूँ। तभी उनकी सहेलियां आगे बढ़ जाती हैं और वो वहाँ पर अकेली रह जाती है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और अपने साथियों को फोन लगाता है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। वो भी अचानक से गायब हो गया। ये पुलिस वाला गायब हुआ था, लेकिन अपने दोस्तों के पास आ जाता है और पुलिस वाले ने जिसकी हत्या की थी उसका ताबूत उसी के साथ में आ जाता है। अब यहाँ पर सुपर कोप्स की टीम बातें करते हैं। उसके साथी में से 3 लोग गायब थे। अभी आगे हम देखते हैं कि इन लोग अब क्या आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी डरावनी थी। इन सुपर कोप्स की टीमों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पुलिस वाले कहते थे कि हमें जहाँ भी खतरा महसूस हो, जो किसी से भी खतरा महसूस हो, उसे तुरंत शूट कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आदमी था जो कि कभी के चक्कर में वो बच गया था। उसे इन सुपर कोप्स की टीम वालों ने मारा नहीं था। वो चाय बनाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर वो बच्ची बैठी हुई थी और ये जो बच्ची थी उसे केला खाने को कहता है और बोलता है बेटा थोड़ा सा खा लो। अभी यहाँ पर सुपर कोप्स की टीम फिर से छानबीन करने लग गई थी। अब हम यहाँ पर माँ काली को देखते हैं जो कि अपनी खूबसूरती में खोई हुई थी। थोड़ी देर के बाद में इन लड़कियों को यहाँ पर देखते हैं एक स्टेच्यू के पास में सेल्फी लेने के लिए रुकी हुई थी और वो स्टेच्यू इतना डरावना था कि वो थोड़ी ही देर के बाद में जागृत हो गया था। तभी उसकी सहेलियां बोलती हैं कि तुम पीछे देखो, और ये लोग जितने भी लोग थे यहाँ से डर के भाग जाते हैं। फिर इन लोग एक दरवाजे के पास में आकर रुक जाते हैं। उस दरवाजे के पीछे वही स्टेच्यू आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले को घसीटते हुए कोई लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और इधर लड़कियां फंसी हुई थी और सुपर कोप्स की टीम फंसी हुई थी। दोनों साइड में दीवार थी और वो दीवार के बीच में वो लड़कियां थी। तभी दीवार दोनों तरफ से आपस में टकराने लग जाती हैं और लड़कियां उसी के बीच में थी। दोस्तों यह कहानी तो यहीं से खत्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ में। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।